पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। पर पदार्थों के प्रति जो मोह होता है, यह मोह दुख का कारण समझकर उस वस्तु को जीव त्याग देता है। बाहुबली ने कहा, जो तेरा है वो तेरा है ही, परंतु जो मेरा है वह भी तेरा है। तेरा तेरा है, मेरा भी तेरा है। और मैं तेरा व्रत ग्रहण कर तेरापंथी बनूंगा। तेरापंथी कौन मालूम है ना? जो तेरह व्रत का पालन करते हैं वो तेरापंथी होते हैं, यानी दिगंबर मुनि तेरापंथी होते हैं। जितने भी धरती पर दिगंबर मुनि हैं वो 13 ही व्रत ग्रहण कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए वो तेरापंथी, धर्म में तेरापंथी। पंथ यानी धर्म, धर्म का मार्ग, मोक्ष मार्ग। उसमें व्रत कितने हैं? 13। तो तेरापंथी तो मुनि होते हैं और श्रावक 20 पंथी। और 20 पंथी क्या होते मालूम है ना? विषपंथी। ये 20 पंथी ठीक नहीं है, विषपंथी। क्यों? आर्त रौद्र ध्यान करते रहते हैं, अपनी आत्मा में विष घोलते हैं और दूसरे को भी बिगाड़ देते हैं, खुद भी बिगड़ के रहते हैं। ये है विषपंथी। और ये विषपंथी न हो इसलिए इनको 20 पंथ का, ये 20 पंथी बनने से पहले विषपंथी रहते हैं श्रावक। क्यों? राग द्वेष खुद भी करते हैं और दूसरे को भी कराते रहते हैं। ये विषपंथी हैं। भगवान ने इनको 20 पंथी बना दिया। 20 पंथी। कैसा 20 पंथी बनाया? देखो, प्रतिमाएं कितनी हैं? 11 प्रतिमाएं। लेकिन ये प्रतिमाएं 11 कहने की अपेक्षा से 12 व्रत होते हैं ये कहना चाहिए। मूल तो 12 व्रत होते हैं आपके प्रतिमाओं में। ये 12 व्रतों में सभी 11 प्रतिमाएं आ जाती हैं, उतना ही पालन किया जाता है। व्रत 12 हैं नैष्ठिक श्रावक के। देखो, व्रत जो होते हैं ना, दो के ही पास होते, पाक्षिक श्रावक के पास और नैष्ठिक श्रावक के पास। नैष्ठिक श्रावक के 12 अनुव्रत होते हैं और पाक्षिक श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। 8 और 12, भगवान ने 20 पंथी बना दिया आपको। हमको 13 पंथी बना दिया और आपको 20 पंथी बना दिया। और 13 पंथी 20 पंथी बनना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। भगवान ने बनाया है। और मुनियों को कहा, तुम 13 पंथी हो, 20 पंथी कभी नहीं बनना। और 20 पंथियों को कहा, तुम 20 पंथी हो, लेकिन आज न कल 13 पंथी बनना ही है। तुमको बनना ही पड़ेगा। नहीं बनोगे, हट करोगे, मोक्ष नहीं जाएंगे। 13 पंथी बने बिना मोक्ष नहीं जा सकते। सबको 13 पंथी बनना है, सबको 13 पंथी। 20 व्रत हैं, 8 मूल गुण सहित 12 अनुव्रत। ये 20 व्रत हो गए। 20 व्रत हमारे पास आपसे कम है। हमारे पास 13 और आपके पास 20। बड़े कौन?
व्रतों में बड़े कौन? क्वालिटी है। देखो हमने कहा था ना, जो अच्छी चीज होती है वो हर जगह कम होती है। जो अच्छे व्रत होते हैं वो संख्या में बहुत कम हुआ करते हैं, और जो कच्चे व्रत होते हैं उनकी संख्या कुछ ज़्यादा ही हुआ करती है। तो अनुव्रत श्रावक के 20 हो गए, 20 पंक्ति बन गई। पर ये 20 क्यों दिया गया? क्योंकि 13 लेने की क्षमता नहीं है, इसलिए 20 दे दिया। इन 20 के माध्यम से अभ्यास करेगा, देश संयम लेकर, सम्यक्त्व का भी अभ्यास करेगा, निर्दोष रखने का प्रयास करेगा, और व्रतों को भी निर्दोष रखने का प्रयास करेगा। प्रयास करते 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 इस 20 को त्यागेगा और 13 को ग्रहण करेगा। ये दोनों ही धर्म हैं, 20 भी धर्म है और 13 भी धर्म है। 13 पंथ भी धर्म है और 20 पंथ भी धर्म है, लेकिन ये व्रतों की अपेक्षा से है। किंतु वर्तमान में जो 20 और 13 की चर्चा चलती है ना, वो बिल्कुल विकृत चर्चा है। धर्म का उसका कोई संबंध ही नहीं, धर्म से उस 13 का और 20 का कोई संबंध ही नहीं। असली 13 पंथ और 20 पंथ ये है जो आज नए रूप से आपने सुना। सही है, असली 13 पंथ और 20 पंथ ये है ना, तो उसकी मान्यता को खत्म करो। वहां तो 20 पंथ के नाम से मिथ्या तो भी पनप रहा है, हिंसा भी पनप रही है। तो मिथ्यात्व और जीव हिंसा, ये दोनों धर्म कैसे हो सकते हैं? तो ये विवेक से समझ करके उनमें उलझने की अपेक्षा से इसमें उलझो। हाँ, इतना ही समझना है। क्रियाकांड में उलझने की अपेक्षा 20 व्रतों में उलझेंगे तो कितना अच्छा होगा। और 20 व्रतों में उलझ गए तो हिंसा अहिंसा का विवेकपूर्ण विचार करना पड़ेगा क्या नहीं। वहाँ हिंसा के प्रति भी आग्रह है, और हिंसा को ही धर्म समझ बैठे हैं। अनावश्यक हिंसा को भी आवश्यक हिंसा समझ बैठे हैं। तो विकृत 20 पंथ वो है, और सही 13 पंथ वहाँ क्या है? जो उसको छोड़ चुका है, अनावश्यक हिंसा को, मिथ्या दर्शन को, सब प्रकार की मूर्ताओं को जो छोड़ चुका है, वो 13 हो गया, यानी विवेकी। वहां पर उसको 13 नहीं कहते, 13। हाँ, 13 पंथ का मतलब क्या है मालूम? हे भगवान, 13 जो धर्म का पंथ है वो 13 पंथ है, यानी 13 वाला, 12 के बाद 13, वो 13 वाला। हे भगवान, आप भी 13 व्रत के धारी थे। वही 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती भगवान के भी थे मुनि अवस्था में। इसी के बल पर वे केवली बने, अरहंत भगवान बने। तो ये जो विवेक से चलने वाले लोग हैं ना, ये कहते हैं
हे भगवान, तेरा पंथ ही मेरा पंथ, हम तेरा पंथ वाले हैं, यानी तेरे पंथ वाले हैं। तेरा पंथ मेरा पंथ होने से हमारा पंथ तेरा पंथ, यानी हम भी जो आपने किया है वही करेंगे। हम में विवेक है, हिंसा अहिंसा का भान है, सम्यक तो मिथ्यात्व का फर्क ज्ञात है, पूजनीय वंदनीयता का विवेक है। इसलिए इस विवेक के कारण से हम उनके अनुयायी नहीं जो अविवेकी हैं, अविवेक से चल रहे हैं। हम उनके अनुयायी जो स्वयं विवेक से 13 व्रतों को ग्रहण कर मोक्ष सिद्धि में लग गए हैं, उनके, यानी हे भगवान आपके 13 जो पंथ है, 13 वाला, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती वाला जो पंथ आपका है, 13 पंथ ही मेरा पंथ है। यानी आपका पंथ अहिंसक पंथ। आपके पंथ में जीव हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं और मिथ्यात्व के लिए भी स्थान नहीं। आपका पंथ ही हमारा पंथ, तेरा पंथ ही हमारा पंथ। आपकी वाणी के अनुसार हम चलेंगे, जनवाणी के अनुसार। अविवेकी अपनी तरफ से चलते हैं, भगवान की वाणी के अनुसार चल नहीं पाते, तो वह पंथ मेरा पंथ नहीं, वह पंथ तो विष पंथ है, क्योंकि हिंसा विष है, अज्ञान विष है, कषाय विष है, आग्रह विष है, वो विष पंथ है। वह विष पंथ 20 पंथ कैसे हो सकता है? वो 20 पंथ नहीं है, वो केवल विष पंथ है। और 20 पंथ तो 20 व्रतों से संबंध रखने वाला है। 8 मूल गुण और 12 अनुव्रत मिलाने पर ये 20 हो गया ना, ये है 20 पंथ। विष पंथ को त्यागना चाहिए और 20 पंथ को ग्रहण करना चाहिए। जो भगवान के द्वारा कहा हुआ 20 पंथ है वो 12 अनुव्रत और 8 मूल गुण वाला है। उसको ग्रहण किया तो विवेकी, और उसको ग्रहण करके भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इसी 20 पंथ का पालन करते करते मैं तेरे पास जो 5 महाव्रत और 5 समिति और 3 गुप्ती है ना, ये 13 है ना, हम 13 पंथ के अनुयायी अवश्य बनेंगे। हम 20 पंथ को त्याग करेंगे और 13 पंथी बनेंगे। किंतु कभी भी विष पंथ को ग्रहण नहीं करेंगे। दिमाग खराब कर देता है विष पंथ। 20 पंथ बहुत अच्छा पंथ है, भगवान के द्वारा प्रवर्तित पंथ है। वो हमको भगवान ने रास्ता खोल दिया, क्योंकि हमारे पास 13 पंथी बनने की शक्ति नहीं थी, योग्यता नहीं थी, पात्रता नहीं थी। हम शरीर से, मन से कमज़ोर थे। तो भगवान ने कहा, कमज़ोर हो तो थोड़ी देर के लिए तुम ये 20 पालन करो तो 13 के योग्य अपने आप हो जाओगे। तो श्रावक को 20 पंथ का उपदेश दिया
और खुद तेरापंथी बनकर चल पड़े और भगवान मोक्ष चले गए। महावीर तेरापंथी थे। आदिनाथ से लेकर महावीर तक के सभी 24 तीर्थंकर 13 प्रकार के चारित्रों को सम्यक तो सहित ग्रहण करके उनका पालन किया, तपस्या की, कर्मों को नष्ट किया और मोक्ष प्राप्त किया। धन्य है तेरापंथी 24 तीर्थंकर। हमको ऐसे ही तेरापंथी बनना है। बनना है कि नहीं बनना? क्या 20पंथी रहना? हम तो बन गए, हम 13 बन गए। अब 20पंथी बने हैं, भगवान का ही उपदेश है। जब तक 13 बन नहीं सकते तब तक ही रहना 20 में, फिर बाद में क्या बनना? 13 बनना। हाँ, 20 के माध्यम से 13 बनने की शिक्षा प्राप्त होती है। कितना अच्छा अर्थ है। इस अच्छे अर्थ को छोड़कर उलझ गए हैं अज्ञानी जीव। जो आगम के अनुसार नहीं होता है, वो कुछ भी उसका नाम हो, वो विषपंथी की कोटि में ही उसको डाल दो। उसका डब्बा एक ही बना लो, एक ही डब्बे में डाल दो उनको। जो जो आगम के विरुद्ध है वो विष है, और जो जो आगम के अनुकूल है वो 20 है या तो 13 है। बाकी सबको एक ही डब्बे में डालना है। दुनिया में जितने भी हैं वो जिनेंद्र भगवान के वाणी के अनुरूप नहीं है, तो निश्चित बात है उसके भीतर कमी जरूर होती है। किसकी कमी होती है? 2 बातों की ही कमी होती है। सम्यक तो नहीं रहता, एक बात, और विवेकपूर्ण आचरण न होने से अनावश्यक हिंसा भी उसमें होती है। आवश्यक हिंसा तो सब जगह होती है, लेकिन अनावश्यक हिंसा भी उसके भीतर स्थान होता है। एक हिंसा और एक मिथ्यात्व, ये अनावश्यक रूप में वहाँ विद्यमान होते हैं, इसलिए वो विष है। मिथ्यात्व विष है क्या अमृत है? विष है। सम्यक तो अमृत है। सम्यक तो हमको मोक्ष दिलाता है, कल्याण करता है, और कितने ही कर्मों से, कर्मों के बंध से हमको बचाता है। बताइए, अमृत है सम्यक तो। सम्यक तो जीवन में आने के बाद कितने कर्मों से जीव कर्मों के बंध से बचता है? 41। 148 कर्मों में से 41 कर्म बंद होना रुक गया, बचे कितने? हाँ, बंद योग 120 अगर कहते हैं तो उसमें से इनको माइनस कर दो, बहुत कम बच गए। हैं? बहुत कम बच गए। 120 में से 41 निकाल दो, 79। कितने घट गए? सुनने के लिए तो 148 हैं और बंधने के लिए 120 हैं, और उसमें से बंधने योग्य 41 चले गए तो 79 रह गए। ये सम्यक तो धर्म की महिमा है, ये धर्म पंथ की महिमा है। और यह धर्म पंथ सम्यक्त वाला जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ है, इसलिए अमृत है, क्योंकि वह आपको बचा रहा है। जिनेंद्र भगवान का धर्म ही आपको बचा पाता है, अन्यत्र कहीं भी धर्म ढूंढने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें
आत्म सिद्धि का रास्ता खुल जाता है। स्वयं आत्मा सम्यक तो चारित्र तप आदि को ग्रहण करके परमात्मा बनता है। जिससे परमात्मा बन सकता हो उसी का नाम तो धर्म है। उसी को धर्म संज्ञा प्रदान है। अन्यथा जो मार्ग, जो धर्म आत्मा को परमात्मा न बनाए, उसको धर्म की कोटि में रखा कैसे जा सकता है। तो जो जो धर्म की कोटि में नहीं, वह विष मार्ग, विष पंथ। और जो जो हमको, हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने की ओर ले जाता है, वह धर्म है, अमृत है, वह 20 पंथ है और 13 पंथ है। अमृत है, दोनों अमृत हैं। इस अमृत को ही पी पी करके अनादिकाल से असंख्य अनंत आत्माएं इस संसार से मुक्त हो चुके हैं। और भविष्य में भी जो भी मुक्त होंगे वो इसी 20 पंथ से और 13 पंथ से मुक्त होंगे। 20 व्रतों से और 13 व्रतों से। जहाँ 20 व्रत होते हैं वहाँ सम्यक तो भी तो होता है, नहीं होता है क्या? होता है। जब आप दूसरी प्रतिमा धारण करते हैं तो क्या सम्यक्त्व वाला जिसमें सम्यक्त्व नियम से होता है, प्रथम प्रतिमा 12 अनुव्रतों के साथ सम्यक्त्व पहली प्रतिमा के नाम से उसके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा हुआ है। किंतु केवल 12 अनुव्रतों को ले लें और प्रथम प्रतिमा को न ले, सम्यक्त्व धारण न करे, तो वो विषपंथी है। देखो अब समझ में आ रहा है आप लोगों को, वो विष हो गया। 20 में से एक सम्यक तो माइनस कर दिया तो ऐसा नहीं समझना कि 19 रह गए। 19 भी नहीं रहे, 0 रह गए, वो काम के नहीं रहे। सम्यक्त्व के बिना जो चारित्र होता है वह अंश मात्र में भी एक भी कर्म प्रकृति के संवर में और निर्जरा में कारणीभूत नहीं है। संवर कितना है उस 20 के साथ? उन 20 व्रतों के साथ संवर कितनी प्रकृति का है? 0, एक का भी नहीं। 0 है ना। संवर के नाम से क्या है वहाँ? कुछ भी नहीं। चारित्र अगर मिथ्या है, सम्यक तो न होने के कारण, तो वह चारित्र किसी भी काम का नहीं। मोक्ष मार्ग में वह काम में आने वाला नहीं। मोक्ष मार्ग में वही चारित्र काम में आता है जिसके साथ सम्यक तो जुड़ा हुआ है।